हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है KVK कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में आज बात करेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट किया गया, इसका पर्पज़ क्या था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र, इसका जो पुराना नाम था, जो सबसे पहला नाम है, इसको मतलब कि इसको जो है कि एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर के नाम से भी जाना जाता था पहले। ठीक है। इसका जो अगर एग्ज़ाम में आ जाए, पहला इसका नाम क्या था कृषि विज्ञान केंद्र का, व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ KVK। तो सबसे पहले हमको यह लिखना है, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर। ओके। और बाकी कृषि विज्ञान केंद्र का फुल फॉर्म तो पता ही हमें। नेक्स्ट है ये, अच्छा हम बात कर लेते हैं कि इसको स्टार्ट क्यों किया गया था। ठीक है। हमारे देश में क्या था, ब्रिटिश काल में या उसके पहले अगर बात करें, आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद की बात करें, तो रिसर्च तो पहले भी होते थे, टेक्नोलॉजी पहले भी आती थी और जानकारियाँ पहले भी थी। तकनीकी अब से पहले ज़्यादा थी तकनीकी, अगर देखा जाए तो पहले ज़्यादा तकनीक थी। ठीक है। अब बस ये था कि तकनीकियाँ तो बहुत थी हमारे पास, लेकिन इनको जो है कि फार्मर्स के पास जो यूटिलाइज कर सके उस चीज़ को। अगर जैसे हमने ये शर्ट बना ली, अगर शर्ट पहनने वाला ही नहीं है कोई, तो क्या ये यूज में आएगी? नहीं आएगी। ठीक है। तो इसीलिए कृषि विज्ञान का निर्माण हुआ था कि जिससे जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है या तकनीक जो सर्च करी जा रही है, खोज करी जा रही है या इन्वेंशन करी जा रही है, तो उसको कैसे जो है कि फार्मर्स तक पहुंचाया जाए। ठीक है। इसीलिए 1966 में और 1972 में, इन 1966 से 1972 तक मंथन चलता रहा या एनालिसिस चलता रहा। किन मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट के बीच में जो है कि मंथन चलता रहा? एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओके, ICAR एंड प्लानिंग कमीशन। इन तीनों डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है कि अंडर में, मतलब इन तीनों डिपार्टमेंट कौन कौन से, प्लानिंग कमीशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ICAR, इन तीनों ने मंथन, मतलब कि इन तीनों के द्वारा मंथन किया जा रहा था कि कैसे जो है कि किसानों तक अपनी जो ये लोग जो खोज कर रहे थे या रिसर्च करते थे, मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए, तो कैसे इन तक पहुंचाई जाए फार्मर्स तक। ठीक है। तो फिर यह यहाँ पे ये दिया हुआ है, हाउ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स, मतलब कि जानकारी किसानों तक कैसे पहुँचाई जाए। ठीक है। फिर 1973 में, अगस्त 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की रिपोर्ट में, या ऐसे कह सकते हैं अगस्त 1973 मोहन सिंह मेहता कमेटी एक गठित करी गई। ठीक है। मतलब कि इन तीनों ने एक कमेटी गठित करी गई जिसमें डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, इन्होंने एक रिपोर्ट पास कर, मतलब कि रिपोर्ट दी। ठीक है। 1973 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, या एक रिपोर्ट तैयार करके दी कि आप ऐसे ऐसे कार्य करिए। ठीक है। तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ICAR और प्लानिंग कमीशन, ठीक है, इन तीनों ने इस पर मंथन किया। मंथन करने के बाद इन्होंने कहा कि ये चीज़ तो ठीक है कि अगर जानकारी जो है कि अगर सब तक पहुंचेगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर जो फर्स्ट KVK है स्टेबलाइज हुआ 1974 में। कहाँ पे? पांडुचेरी में, तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु ये राज्य है और ये एक ब्लॉक है। ठीक है। 1973 वो द फर्स्ट KB स्टेबलाइज इन 1974 एट तमिलनाडु पांडुचेरी। ठीक है, या पुडुचेरी। और इसकी जो, जैसे कि हमने KVK का यहाँ पे निर्माण क्या कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक हमने KVK खोल दिया। ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइंटिस्ट रखेंगे तो इनको सैलरी कौन देगा, वर्कर्स रखेंगे तो उनको सैलरी कौन देगा, और इनके जो है कि निगरानी कौन करेगा, और क्या बोलते हैं इसे, मतलब कि मोटिवेशन नहीं, मतलब कि इसमें जो है कि मॉनिटर कौन करेगा। ठीक है। मतलब कि इसमें कौन जो है कि निगरानी करेगा। ठीक है। इसमें क्या क्या रखते हैं, जैसे कि एक तो SMS हो गया, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ठीक है। जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं सभी के अकॉर्डिंग जो है कि एक यहाँ पे SMS रखे जाते हैं। एग्रोनॉमी का, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन, तो सभी के जो है कि रखे जाते हैं। ठीक है।
और जो इन सभी में जो मेन कार्य होता है वो होता है एक्सटेंशन वर्कर का, ठीक है। अब एक्सटेंशन वर्कर क्यों होता है? वह होता है प्रसार कार्यकर्ता, ठीक है। उसके द्वारा ही किसानों में कौन सी रोग लगी है खेतों में, तो उसके दो किसान जो है कि पहले एक्सटेंशन वर्कर से मिलेंगे, फिर एक्सटेंशन वर्कर जो है वो जो जिस डिपार्टमेंट, जैसे कि अब कोई हनी बी में, ठीक है, हनी बी में जो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो मधु कोई पाल रहा हो, ठीक है, शहद की खेती कर रहा हो, या शहद वो क्या बोलते हैं हनी बी की फसल लगाया हुआ है, ठीक है, या उस पर जो है कि वर्क कर रहा हो, तो क्या करें, जैसे में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई इंसेक्ट आ गया या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या जानकारी कुछ चाहिए उससे रिलेटेड, तो क्या करेंगे, जो एक्सटेंशन वर्कर है या सॉरी जो एक्सटेंशन कार्यकर्ता है, ठीक है, जो एक्सटेंशन ऑफिसर है, वो क्या करेगा, जो इंटोमोलॉजी का जो साइंटिस्ट है, ठीक है, या एसएमएस जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, उससे कंसल्ट करके उस पर जाके फॉर्म पे जाकर उसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये साइंटिस्ट हो गए, वर्कर्स कौन देगा, ठीक है, वर्कर्स, और फिर सैलरी इन सब की कौन देगा, तो इन्होंने डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में केवीके को रख दिया गया। फिर 1974 में द फर्स्ट केवीके तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन अ पायलट बेसिस, ठीक है। ये जो तमिलनाडु यहाँ पे दोबारा इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे था तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु एक राज्य है, अब पुडुचेरी एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो गया है, यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहीं अगर आ जाए एग्ज़ाम में कि द फर्स्ट केवीके स्टार्टेड या स्टेबलाइज इन पुडुचेरी तमिलनाडु या तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो 100% आपको लगाना है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन द पायलट बेसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब इन सब का क्या होगा कि हेड कौन होगा, ठीक है। भाई बिना हेड के तो कोई कार्य होता नहीं है। अब जैसे कि नीचे डीएम हो गया, डीएम के बाद सीएम हो गया, सीएम के बाद पीएम हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही तो होता है ना। तो जैसे इनका जब हेड हो गया तो केवीके, ठीक है, द हेड ऑफ केवीके डीडीजी, द केवीके का जो हेड होता है वो होता है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एंड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। ही इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, या कह सकते हैं ये डायरेक्टर होता है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये कहाँ के होते हैं, ये होते हैं आईसीआर के, ठीक है। आईसीआर में एक पद होता है डीडीजी का, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये केवीके की जो अवधारणा दी थी किसने दी थी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ केवीके गिवन बाय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, ही इज फादर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने जो है कि कॉन्सेप्ट दिया था, अवधारणा दी थी, कृषि विज्ञान केंद्र इसका नाम रखा जाए, ठीक है। या फिर और इन्होंने क्या मतलब कि इनकी जो इनिशिएशन है, ठीक है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन 1964 टू 5 में दिया था इन इंडिया, ठीक है, एंड द फादर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इनको जो है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR हैज़ टोटल 11 अटारी, ओके, अटारी जोन। अटारी क्या होता है, अटारी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जोन होते हैं, ठीक है। इन्हीं जोन के आधार पर पूरे कृषि विज्ञान केंद्र को बांट दिया जाता है, ठीक है। 11 जोन होते हैं, ठीक है, इन इंडिया में 11 जोन होते हैं। जैसे कि देखिए एग्ज़ाम में अगर आ जाए हाउ मैनी जोन इन इंडिया, हाउ मैनी अटारी जोन इन इंडिया, तो क्या लिखेंगे आप वहाँ पे 11, 15, 20 अगर ऐसे भी आ जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि जोन कभी कम ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। जोन हमेशा 11 ही होते हैं, तो इसमें क्या है 11 पे हमें टिक करना है, ठीक है। और जो केवीके जो स्पॉन्सर्ड किया जाता है, जो केवीके स्पॉन्सर्ड बाय द ICAR, जिसको कृषि विज्ञान केंद्र जो हम बोलते हैं, यह स्पॉन्सर्ड होता है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। और जो KGK होता है कृषि ज्ञान केंद्र, कृषि ज्ञान केंद्र स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। या वैसे नाम तो अलग अलग है बट काम एक ही है सभी का।
फिर नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि अटारी जोन को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब कि ये थोड़ा याद करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो मैंने एक मतलब कि एक ट्रिक जो है कि यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे है लालू जी का, या ऐसे बताते हैं, लालू जी का प्रसाद खा गया बंदर, फिर जो हुआ वो, ठीक है। ये एक ट्रिक है, लालू जी का बंदर, लालू जी का प्रसाद खा गया बंदर, फिर जो हुआ वो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस पूरे जो है कि मतलब ये कि जो एक उदाहरण टाइप दिया हुआ है एज एग्जाम्पल, इसमें क्या करना है, आपको केवल एक एक वर्ड ले लेना है फर्स्ट का, ठीक है। सभी का एक एक वर्ड ले लेना है। आई थिंक इंक ख़त्म हो गई इसकी, शायद रिफ़िल करना पड़ेगा, अभी रिफ़िल भी ख़त्म हो गई। हाँ, ऐसे ही देख लेते हैं, बेकार हो गया शायद। लुधियाना फर्स्ट है, एल का फर्स्ट लेटर है लुधियाना, जे का है जोधपुर, फिर के का कानपुर है, पी पटना, के कोलकाता, जी गुवाहाटी, बी बारापानी, पी पुणे, जे जबलपुर, एच हैदराबाद, बी बेंगलुरु, ठीक है। ये 11 जोन हो गए आपके, ठीक है। अब इन सभी के बारे में अगर बात करें तो जबलपुर में जैसे कि दो जो है कि इसमें आ जाएंगे, जैसे कि एक तो एमपी स्टेट आ जाएगा, एक छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन सब की अगर हम बात करें तो इनमें जो है कि सबसे मेन आपको कौन याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना याद करना है कि हाउ मेनी जोन इन इंडिया, ओनली 11 जोन है जो आपको याद करने हैं। और इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन कौन सा है, यह है आपका कानपुर जोन। कानपुर जोन थर्ड है और इसमें सबसे ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र जो है कि 86 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउ मेनी कृषि विज्ञान केंद्र इन अटारी जोन थर्ड, आपको सीधा लिख देना है 86, ठीक है। या ऐसे अगर पूछ ले हाउ मेनी हाउ मेनी केवीके इन अटारी जोन इन कानपुर, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ ले कि हाईएस्ट केवीके इन विच जोन, ठीक है। और ये सभी के नाम दे दे 2-3 के, तो नॉर्मल सी बात है कि कानपुर ही आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द केवीके मस्ट हैव 20 हेक्टेयर ऑफ लैंड फॉर पर्पज ऑफ टेस्टिंग एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। अब जो केवीके होता है इसमें क्या करना है आपको, जो केवीके के लिए जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी चलाई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ये होता है ना, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, SAU, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें क्या करना है कि जब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर ICAR कोई प्रोग्राम या कोई टेक्नोलॉजी जब मतलब कि ये लॉन्च करती है या कोई नया टेक्नोलॉजी जब आता है मार्केट में, तो क्या करते हैं ये लोग, इन सब को कैसे जो है कि मतलब कि लैंड कैसे इनको दिखाना है किसानों को, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो फार्मर्स, भाई ऐसा है कि अगर केवीके के पास ज़मीन नहीं होगी तो कहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं कल्टीवेशन करेंगे क्रॉप का, मतलब कैसे जो है कि इनको दिखाएंगे, शो अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 20 हेक्टेयर ऑफ लैंड, हर कृषि विज्ञान केंद्र के पास कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, जिससे वो अगर मान लो कोई भी वैरायटी है आपकी यहाँ पे, जैसे सोनालिका हो गई, ठीक है। सोनालिका किसकी वैरायटी है, यह एक व्हीट की है, गेहूं की वैरायटी है ना। अगर इसकी हमें जो है कि वो खेती करनी है, कैसे करनी है, कैसे हम प्रोडक्शन बताएंगे कि कितना हुआ है कितना नहीं, भाई खुद में तो विश्वास होना चाहिए ना। पहले जब खुद विश्वास होगा तभी तो हम दूसरों को मतलब एकदम क्या बोलते हैं, मतलब कंफर्म करेंगे, मतलब कंफर्म कराएंगे या एकदम मोटिवेट करेंगे या फिर सेटिस्फाई कराएंगे उनको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 20 हेक्टेयर लैंड में कोई छोटा प्लाट चुन के उस चीज़ को वहाँ पे हम ग्रो करेंगे, ठीक है। ये सोनालिका को वहाँ पे ग्रो करेंगे, फिर जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे पूरा प्रोसेस जो है कि हम किसानों पर बताएँगे, ठीक है। और लेकिन अब कृषि विज्ञान में केंद्र में जो है कि वहाँ के जो SMS वगैरह होते हैं, कम टाइम पे लोग क्या करते हैं कि इसी सोनालिका वैरायटी को उठाकर
ठीक है, इसी सोनालिका वैरायटी को उठाकर किसी एग्रीकल्चर फार्मर के पास जाते हैं, ठीक है, जो किसान होते हैं उनके पास जाते हैं तथा उनको बताते हैं कि ऐसी ये जो वैरायटी है ऐसी वैरायटी है, इसको आप ऐसे ग्रो करेंगे तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होगा और कैसे आप जो है कि अपना ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कि कैसे उठा सकते हैं, ठीक है, या जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो जो समस्या है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ये अपने प्लाट में मेहनत ना करके उन्हीं के प्लाट पे जाके जानकारी बता देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक है, यहाँ पे टॉपिक छूट गया है, यहाँ पे इसके बाद ये कर सकते हैं FLD, ठीक है। FLD का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। फ्रंट लाइन मतलब कि जो पहली रो में क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, प्रदर्शन करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये कोई एक गांव हो गया, ठीक है। अब इतना बड़ा कोई गांव हो गया और जिस किसान को हमने चुना है वो यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, और ये सड़क जा रही है यहाँ से, ये यहाँ पे रह रहा है और ये सड़क यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे अगर हम इस प्लॉट जैसे यहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे रह रहा है तो हमारी जो वैरायटी आई थिंक जो है कि वो वेस्ट ही हो जाएगी, हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर फ्रंट लाइन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर इसी वैरायटी को हम, ठीक है, सोनालिका को अगर इस प्लॉट पे जहाँ पे कोई अगर फार्मर यहाँ पे रह रहा हो, या तो हम उसका चुनाव करें, ठीक है, या इन तीनों जगह में कोई अगर फार्मर रह रहा हो जो, या ऐसे नॉर्मल वे में कह सकते हैं जो सड़क के किनारे फार्मर रह रहा हो या जो उसकी खेती हो वहाँ पर, उसको हम चुनाव करें या उस भूमि का चुनाव करें। इससे क्या होगा कि जितने लोग आसपास के लोग जाएंगे, अदर गांव के जो दूसरे गांव के लोग हैं अगर साधन से या कैसे भी जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, उसको वॉचिंग करेंगे। जब वॉच करेंगे तो क्या कहेंगे कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी इसमें फसल लहलहा रही है, इसकी बालियाँ भी बहुत बढ़िया हैं और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर सब लोग जो है कि यहाँ पे जा रहे होंगे, देखेंगे और फिर इससे जो है कि क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, इससे जो है कि पूछेंगे कि आपने कहाँ से ली है, कैसे ली है। तो ये क्या हो जाता है, पूरा फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, तो एक प्रकार क्या हो गया, ये प्रदर्शन भी हो गया फिर, ठीक है। अब इसका उद्देश्य होता है जो अटारी का, एक बार फिर हम बात कर लेते हैं अटारी के बारे में। जो अटारी का जो उद्देश्य होता है कि अटारी मतलब कि क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका काम होता है कि प्लानिंग करना, ठीक है, प्लानिंग करना है और फिर मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है। अब इसमें प्लानिंग, मॉनिटर, इवैल्यूएट का मतलब ये होता है कि प्लानिंग करना है कि कैसे जो है कि कृषि विज्ञान केंद्र को हम लोग थोड़ा संरक्षण में रखें। वैसे काम तो वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी है, ठीक है, और ICR का भी है, ये सब मॉनिटर कर ही रहे हैं। लेकिन जो अटारी जोन होते हैं, इसका कार्य होता है कि मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है एंड द गाइड द प्रोग्राम्स ऑफ द KVK टाइम टू टाइम, ठीक है। इसका जो अटारी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हेड होता है DDG, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ये क्या करता है, मॉनिटर करता है टाइम टू टाइम कृषि विज्ञान केंद्र में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट विल कम्स, ईच KVK मस्ट हैव 10 to 8 साइंटिस्ट, ठीक है। जहाँ पे हमने यहाँ बात करी थी, यहाँ कम से कम जो मतलब कि एक कृषि विज्ञान केंद्र में 8 से 10 जो है कि साइंटिस्ट होने चाहिए। भाई जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं उसी के साइंटिस्ट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है इन ईच KVK 12 स्टाफ, भाई अब अधिकारी होंगे तो उनके साथ में स्टाफ भी तो चाहिए, ठीक है। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इनकी जो भूमिका, हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट है द MS मेहता, ये मोहन सिंह मेहता सजेस्ट 3 प्रिंसिपल फॉर सक्सेस ऑफ KVK। जो मोहन सिंह मेहता थे, इन्होंने 3 जो है कि की पॉइंट दिए थे कि कैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र को सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पहला है टेक्नोलॉजी असेसमेंट, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, इट्स एप्लीकेशन, तीसरा है कैपेसिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी असेसमेंट है, यहाँ पर मतलब कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही हैं, ठीक है, या फिर कैसे टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करें। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, मतलब कैसे कि मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेशन जो प्रदर्शन है कैसे हम खेतों पे जाकर अप्लाई कराएं।
नेक्स्ट है द कैपेसिटी डेवलपमेंट, मतलब कि क्षमता को विकसित करना, जो हमारी क्षमता है कार्य करने की। अब सपोज दैट कि हम किसी कार्य को 1 घंटे में कर लेते हैं, ठीक है, अब कोई उसी कार्य को 4 घंटे में करता है, तो क्या है कि अपने अंदर एक कैपेसिटी बिल्ड करनी है, ठीक है, या डेवलप करनी है, ठीक है। या इससे कह सकते हैं जो इन्होंने जो मतलब कि ये दिया था की सक्सेस या की पॉइंट जो है, या ऐसे भी कह सकते हैं टीचिंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय डूइंग, या ऐसे कह सकते हैं सीइंग बाय बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने का इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। वैसे सिद्धांत तो जो है कि E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था लर्निंग बाय डूइंग का, ठीक है। और द KVK जो फंड होता है पूरा, जो इसका पूरा जो रुपया पैसा है ये कौन देता है, 100% पूरा जो है कि इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई आधार नहीं, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, पूरा जो होता है ICAR के द्वारा ही इसको फंडिंग की जाती है, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें और बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है और ये छोटी सी जानकारी आपके लिए कैसी रही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।